नमस्कार दोस्तों। 1961 में एनसीईआरटी को इस्टेब्लिश किया गया था एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में टू असिस्ट एंड एडवाइज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज फॉर इम्प्रूविंग स्कूल एजुकेशन। 1961 से आज 2026 तक एनसीईआरटी ने एक ही बेहतरीन काम किया है जो काबिले तारीफ है, जिसकी सराहना की जा सकती है। एंड उस पर भी हमारे माननीय सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस, माननीय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सबकी नजर उस काम पे बनी हुई है। हमको कैसे डिफेम कर दिया भाई। हम तो परलोक से उतरे हुए दूत हैं। करप्शन, अरे करप्शन तो हमारी रगों में दौड़ता है, बाहर थोड़ी दिखता है। एनसीईआरटी को कहां से दिख गया करप्शन। सीजेआई आइज सुओमोटो, आप सुओमोटो ले रहे हैं, लेकिन उन इश्यूज पर तो नहीं लेते जिनसे आज जनता त्राहिमाम है। ओवर एनसीईआरटीज क्लास 8 टेक्स्ट बुक चैप्टर अलेजिंग करप्शन इन जुडिशरी, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हिसाब से एंड कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकीलों के हिसाब से जुडिशरी में करप्शन है ही नहीं। जो पीछे हाई कोर्ट के जज के घर में करोड़ों का माल मिला था, करोड़ों रुपए जले हुए मिले थे, वो तो बस ऐसे ही हवा में आ गए होंगे। बार एंड बेंच आर बोथ परटर्ब्ड, साहब जनता भी परटर्ब्ड है। ऑल हाई कोर्ट जजेस आर परटर्ब्ड। आई हैव रिसीव्ड मैनी कॉल्स। सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, माननीय सूर्यकांत जी ने कहा है। जनता भी व्याकुल है साहब। करप्शन। ब्रेकिंग न्यूज, सीजेआई सूर्यकांत टेक्स ऑब्जेक्शन टू एनसीईआरटीज क्लास 8 बुक चैप्टर ऑन करप्शन इन जुडिशरी। मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। एनसीईआरटी ने क्लास 8वीं का जो सिलेबस है सोशल साइंस का, उसको रिवाइज किया है। एंड उसमें एक चैप्टर जोड़ा गया है, चैप्टर 4, जुडिशरी जुडिशियल सिस्टम को लेकर। एंड वहां पे एक क्लोज कहें या एक टॉपिक ऐड किया गया है, करप्शन एट वेरियस लेवल्स इन जुडिशरी। यहाँ आप देख पाओगे, ये जो बुक है, बुक का नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। मैं यहाँ पे इसको सर्च कर रहा था, बट यहाँ पे नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे अभी तक पिछला वाला जो चैप्टर है उसी को ऐड किया हुआ है। चैप्टर नंबर 4 में ये डाला हुआ है। चैप्टर नंबर 4 अभी तक यहाँ पे रिवाइज नहीं है, बट कोई नहीं। जैसा कि कुछ इमेजेस सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आई हैं, यहाँ आप देख पाओगे करप्शन इन द जुडिशरी, और बहुत सी रेलिवेंट बातें एनसीईआरटी ने पहली बार यहाँ पे करप्शन के बारे में बताई हैं, जिस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। बट न्यूज एक बार देखना बनता है कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो देखा ये भी जा रहा है कि, एंड मैं भी ये नोटिस कर रहा हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया इस न्यूज को कवर कर रहा है, लेकिन कुछ मीडिया हाउस एनसीईआरटी को कटघरे में लाके खड़ा कर देंगी, मुझे लग रहा है। कैलकुलेटेड मेजर्स, आप हेडलाइन देखिए, सीजेआई स्लैम्स एनसीईआरटी क्लास 8th एनसीईआरटी बुक ओवर करप्शन इन जुडिशरी रेफरेंस। इसके अलावा द इंडियन एक्सप्रेस विल नॉट अलाउ एनीवन टू डिफेम इंस्टीट्यूशन, सीजेआई टेक्स एक्सेप्शन टू एनसीईआरटीज क्लास 8th बुक सेक्शन ऑन करप्शन इन जुडिशरी। एनसीईआरटी ने ये जो काम किया है उसकी सराहना नहीं हो रही है, बट सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, माननीय चीफ जस्टिस ने स्लैम किया है, उसको हेडलाइन जो है बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्लास 8 का ये जो चैप्टर नंबर 4 डाला गया है, जिसमें करप्शन के बारे में बताया गया है, उसका टाइटल है द रोल ऑफ जुडिशरी इन अवर सोसाइटी, which examines the judicial corruption and the structural challenges affecting the courts in India, whether they are
हाई कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चैप्टर आइडेंटिफाई करता है करप्शन एट वेरियस लेवल्स, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक करप्शन की यहाँ बात की गई है एज ए की कंसर्न, एंड लिस्ट करता है सिस्टमेटिक बैरियर्स टू द जुडिशि जस्टिस डिलीवरी इंक्लूडिंग ए लार्ज नंबर ऑफ केसेस बैकलॉग। यहाँ पे इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अबाउट 81,000 81,000 पेंडिंग केसेस, और हाई कोर्ट्स जो माननीय हाई कोर्ट्स हैं हमारे, उनके पास सबके मिलाकर रफली 6.24 मिलियन केसेस पेंडिंग है जो रिजोल्व होने बाकी हैं। डिस्ट्रिक्ट्स एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें तो वहां पे 47 मिलियन पेंडिंग केसेस बताए गए हैं। ये कंटेंट आप देख पाओगे चैप्टर नंबर 4 द रोल ऑफ जुडिशरी इन अवर सोसाइटी में, ये जो डाला गया है। इसके अलावा शॉर्टेज ऑफ जजेस को भी यहाँ पे साइट किया गया है एक मेजर कोज के रूप में जो डिले करता है केसेस को, अलोंग साइड कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर्स, इनएडिक्वेट कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो कई जगह है इंप्रूव किए जा रहे हैं, बट जो लीगल प्रोसीजर इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है, जजों की बात करें, वकीलों की बात करें, या पूरा जो सिस्टम है उसमें आपको शॉर्टेज भी देखने को मिलती है। द चैप्टर एक्सप्लेन्स द जजेस मस्ट फॉलो ए कोड ऑफ कंडक्ट। फॉलो कौन करता है? फॉलो करना चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट जो गवर्न करेगा आपके प्रोफेशनल एंड पर्सनल बिहेवियर को, उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन नहीं किया जाता। लेकिन नहीं, हमारे पास तो एलिट क्लास के लिए समय है, नेताओं के लिए समय है, अमीरों के लिए समय है, ऐसे मुद्दे जो देश की आम जनता जो है उन पे सुओ मोटो नहीं लिया जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट आउटलाइंस इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म विद इन द जुडिशरी। यहाँ पे ये भी नोट जो है किया गया है कि जो सिटीजन्स हैं भारत के कैन फाइल कंप्लेंट थ्रू दी सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। आई थिंक इसका कभी उपयोग हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी ही बता रही है 1600 से अधिक जुडिशरी रिलेटेड कंप्लेंट्स पेंडिंग है, और या कहें कि रिसीव हुई हैं। इसके अलावा 2017 और से लेकर 2025 यानी कि तकरीबन 5 से 6 साल के बीच में ये रिसीव हुई हैं थ्रू दी ग्रीवांस सिस्टम्स। ओके, एंड जुडिशियल डिलेज एंड करप्शन आर presented as structural issue that students should understand when studying how courts function and the challenges in delivering justice। ये पूरा यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे बी आर गवई, उनके एक स्टेटमेंट को या कहें कि एक कोट को यहाँ मेंशन किया गया है, जहां पे इन्होंने जुलाई 2025 में एक हियरिंग के दौरान कहा था दैट द करप्शन एंड द मिसकंडक्ट हार्म पब्लिक कॉन्फिडेंस। However, the path to rebuild this trust lies in the swift, decisive, transparent action to address and resolve those issues. Transparency and accountability are democratic virtues, he said. इस बात पर भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, माननीय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, माननीय सीजेआई, माननीय वकीलों को दिक्कत है कि बी आर गवई ने ऐसा क्यों बोल दिया, या उनके स्टेटमेंट को आपने क्यों डाल दिया। ब्रेकिंग न्यूज है, सीजेआई सूर्यकांत जी ले सकते हैं सुओ मोटो एक्शन ओवर एनसीईआरटी, जहां पे बच्चों को, स्टूडेंट्स को करप्शन के बारे में जो है बताया जाएगा। सीजीआई का कहना है ही वोंट अलाउ एनीवन टू डिफेम द इंस्टीट्यूशन। फिर आपके हिसाब से जस्टिस यशवंत वर्मा क्या कर रहे थे उस 15 करोड़ के साथ में? अच्छा, वो करप्शन नहीं था,
वो तो बाल बच्चे पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, है ना, बच्चों की फीस भी भरनी होगी, बिजली का बिल भी आता होगा उनका। सीजेआई, माननीय सीजेआई का कहना, आई नो हाउ टू डील विद इट, सुओ मोटो केस लेंगे। इट सीम्स टू बी कैलकुलेटेड मेजर्स। एनसीईआरटी तो गई, ये चैप्टर तो आप समझ लो 101% गया। लो, लाइव लाइव लो, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनली impermissible for anybody, let it be the state or the non-state actors, through any medium, भाई हम तो करेंगे, such as speeches, memes, cartoons, visual arts, etc etc। अब मैं क्या बोलूं, हमारी जुडिशरी, जुडिशियल सिस्टम, जजेस, वकील, बार काउंसिल ऑफ इंडिया या कहीं पर भी आप जा लो, करप्शन इनकी रगों में दौड़ता है, वो बाहर नहीं दिखाई देता है। भाई आप कहिए ना हम करप्ट हैं, तो फिर इसमें शर्माने की क्या बात है? ये तो दुनिया के सामने आप रखिए, आपकी हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी है, इनहेरिट प्रॉपर्टी है। सो व्हाट, टू विलीफाई एंड denigrate denigrate any community, okay, so I will be violative to of the constitution to target any, okay। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जी का कहना है कि हम जो है सुओ मोटो लेंगे। एनसीईआरटी तो गया। मैं आपसे चाहता हूँ ये चैप्टर कहीं मिले तो पढ़ो इसको जाके। जब अगर इसको हटा दिया जाएगा तो फिर समस्या हो जाएगी। हटाने से पहले पढ़ने का काम करेंगे। तो ये मेरी तरफ से, आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। आप सबका क्या ओपिनियन है इस पर मुझे कमेंट बॉक्स में गाइस जरूर बताना। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर सकते हो।